क्या संदेश देना चाहेंगे? एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन जहाँ भी हो रहा है एक ऐतिहासिक सम्मेलन के रूप में, तो रैली के रूप में, सभा नहीं, मतलब यहाँ ये सम्मेलन नहीं, जैसे सभा का रूप लेकर जितने जोश खरोश के साथ एनडीए के कार्यकर्ता 2025 फिर से नीतीश का अभियान जो सरकार द्वारा एनडीए के द्वारा चलाई जा रही है, वह साबित करके दिखाया रफीगंज की महान जनता ने कि इतना भारी बारिश में एक भी एनडीए के कार्यकर्ता विचलित नहीं होना और सभी को पंडाल से बाहर न जाना, यह दर्शाता है कहीं भी हम लोग एनडीए चुनाव लड़ रही है, इस गलतफहमी में कोई नहीं रहे, यहाँ कोई पार्टी लड़ रही है, यहाँ एनडीए की 6 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, चाहे वह जदयू का जहाँ प्रत्याशी हो, एलजेपी का हो, मांझी जी का हो, उपेंद्र कुशवाहा जी का हो, जदयू का हो, एक एक कार्यकर्ता इतना जोश में है जो बगल शाहबाद से हम आ रहे हैं पिछले बार, उसका बदला सूद मार मोड़ के बाद यहाँ की जनता देगी। इतना विकास हुआ है और जो भी रफीगंज के वर्तमान जो विधायक हैं जहालुद्दीन जी, जो मिस्टर इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, कहाँ रहते हैं, देश में रहते हैं, उन्हीं के पार्टी के लोग बैनर पोस्टर लगा के खोज रहे हैं कि जिसको हम जिताए हैं वह कहाँ है रफीगंज। एनडीए के संबंध में कहा जा रहा है कि अंदरूनी जो है काफ़ी विरोध है औरंगाबाद जिले में, जैसा कि आपके क्षेत्र में भी नवीनगर मंच पर हुआ, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एनडीए में कहीं कोई विरोध नहीं, 5 दल 5 भाई रहते हैं, चाहे एक ही दल में 10 आदमी है तो एक आदमी को उम्मीदवार बनता है, तो सब लोग अपना कोई भी कार्यक्रम होता है तो चाहता है कि हमारा समर्थक ज़्यादा है, हमारा नेता के जिंदाबाद, हमारे समर्थक द्वारा जो लाता है उसका जिंदाबाद नारा लगे, इससे कोई विरोध की बात नहीं है। जैसी पार्टी द्वारा उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा, सारा कार्यकर्ता एनडीए का हो जाएगा और सभी लोग जो भी नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार होगा, निश्चित तौर पर उसी का विजय श्री हासिल होगा। और रफीगंज की जनता को चाहते हैं कि इतना बारिश में कोई भाड़ा पर आया हुआ कार्यकर्ता नहीं टिक सकता है, यह प्रमाणित कर दिया कि एनडीए घटक दल के जो भी कार्यकर्ता यहाँ आए हैं वह 100% जमीनी कार्यकर्ता हैं और यहाँ के जो एनडीए घटक के दल के लोग, चाहे वह जनता दल यूनाइटेड के हो, लोजपा के हो, यहाँ के जो संगठन प्रभारी हैं अमरेश चौधरी जी हमारे अभिभावक हैं, मीना चंद्रवंशी जी हैं और तमाम सभी घटक दल के जितने पदाधिकारी इसको सजाने संवारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, सबको हम बधाई देते हैं। वैसे चुनाव में लग जाए और 6 के 6 सीट रिकॉर्ड मतों से हम लोग, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। रफीगंज में आपका इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला हुआ है, रफीगंज में कोई ऐसा कनेक्टिविटी नहीं है, हम लोग बचार से लेके कसमा वाला से गया जाते थे, कसमा से आपका मदनपुर से हम लोग कसमा रोड में जाते थे, कहीं भी आपको मदनपुर से आप हाईवे से रफीगंज आते थे, वह आना तो दूर, आप दिन में आने से भी कतराता था, इतना लाइन ऑर्डर के प्रॉब्लम था, नक्सल का प्रॉब्लम था, रोड चकाचक, बिजली चकाचक और आपका मेडिकल कॉलेज बगल पतलगंगा में मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा में किए हैं, विकास का पिटारा खुला हुआ है, 1500 हम लोग पेंशन, 1100 पेंशन दिए हैं और जितने भी बिजली फ्री दिए हैं, बहुत सारे काम अभी होना बाकी है। अभी तो 2025 फिर से नीतीश जब आएंगे तो जो भी बचा खुचा काम है वो निश्चित होगा और नीतीश कुमार की सरकार बनने से दुनिया के कोई। लास्ट मेरा सवाल है, इतना बारिश होने के बाद भी जो है रफीगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता डटी हुई, आखिर ऐसा क्यों? सर पर कुर्सी रख कर यही ओरिजिनल जो कार्यकर्ता रहता है वह बाढ़ और तूफान नहीं देखता है। सेना पर जब बॉर्डर पर जवान लड़ते हैं, ये नहीं दिखते हैं कि बर्फीली बर्फ के में घुस के हमको लड़ाई लड़ना है, कि सीमा पार से गोली चलेगा, हम मरेंगे कि वो मरेगा। उसी तरह करो या मरो का नारा है। रफीगंज की महान जनता को हम सलाम करना
भीषण बारिश में एक भी लोग पंडाल से बाहर नहीं जाना और अपने नेता को इतना आदरपूर्वक सुनना। ये एनडीए के यहाँ स्थानीय जो भी लोग समर्थक लाए हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और निश्चित तौर पर एनडीए का परचम 6 सीट में लहराएगा। वंशराज जो है वो काफ़ी हमलावर है, वो बीजेपी सहित एनडीए पर और आरजेडी को भी टारगेट किया है। आरोप लगाती है। क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, कोई भी राजनेता पर किसी पर भी आरोप लग सकता है, लेकिन जब तक आरोप प्रमाणित नहीं हो जाता है, उनके द्वारा जो भी कहा गया है, हमारे बूथ प्रवक्ता नीरज जी क्लियर कट बोल चुके हैं कि हमारे जो मंत्री जी हैं इस पर बयान देंगे, अपना बताएंगे और जो भी पार्टी के इसमें अधिकृत नेता हैं, जो मुख्य प्रवक्ता हैं, वह सारे बिंदु पर बोल चुके हैं। इसलिए मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है और समय आने पर सभी आपका पता चल जाएगा इसमें क्या हमारे शीर्ष नेता निर्णय लेते हैं। अगर जो भी हमारी सरकार न किसी को फंसाती है न बचाती है, जो भी लोग अगर इस तरह के चाहे कोई मामला में दोषी होते हैं तो उस पर हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी निर्णय लेते हैं। अगर कोई भी दोषी होगा तो उस पर नेता अवश्य निर्णय लेंगे। कल औरंगाबाद में जो जन स्वराज के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, उसमें उन लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा है, गंभीर आरोप लगाया है, कहा है कि एनडीए के जो आज बिहार सरकार में मंत्री बने हुए हैं, हजारों हजार करोड़ रुपए की लूट हुई है, इसके बावजूद भी सरकार को जो है कानों में जूं नहीं रेंग रही है। आरोप हम तो बताए कि आरोप लगाए अच्छी बात है, लेकिन हमारे प्रवक्ता ने भी बोला कि नीतीश कुमार को कोई भ्रष्टाचार के रूप में उनके मंत्री परिषद हो, कोई भी हो, उनको बदनाम नहीं कर सकता। इसके लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व इस पर मंथन कर रही है और इस पर जवाब आएगा पार्टी का। और जो इस पर आरोप लगाया गया है वह खुद इस पर जवाब देंगे और जवाब आने के बाद पार्टी के शीर्ष नेता इस पर तभी निर्णय लेंगे कि सही आरोप है कि गलत आरोप है।